प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ईर्ष्या क्या होती है? यानी जेलस, ये होती क्या है और होती क्यों है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। पता नहीं क्या आज इंटरनेट का ये माध्यम, इंटरनेट सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम है। लोगों से एक साथ आप एक जगह बैठकर कई लोगों तक, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इतना शक्तिशाली माध्यम। और हम अरे अलग अलग पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं। तो जब हमें शेयर ही करना है तो कुछ अच्छा क्यों ना शेयर करें, जो दूसरे को तो बदले या ना बदले, वो बात की बात है। लेकिन आप जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं, तो आपके भीतर को तो वो बदल ही देगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ईर्ष्या क्या है, यानी जेलस, और ये होती क्यों है? देखिए, ईर्ष्या सीधी सी बात है। ये होती ईर्ष्या होती कब है हमें, यानी जेलस होती कब है? जब कोई दूसरा होता है। ईर्ष्या होती ही तब है जब कोई दूसरा हो, तभी तो होगी ईर्ष्या। क्योंकि इसके लिए दूसरा, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये जब आप वश होंगे, केवल आप, तब तो होंगे ही नहीं। ये भी दूसरा तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही ईर्ष्या भी तभी होती है जब कोई दूसरा हो और वो हमसे कुछ आगे हो। वो हमसे जब आगे होता है तो उसे देखकर जो जलन की भावना एक पैदा हो, बस वही ईर्ष्या है। जैसे, और हम उसके साथी हों। याद रखिए, ईर्ष्या भी होती उसी से है जिससे हमारी कुछ जान पहचान, जो हमारा प्रिय हो या शत्रु हो, कुछ ना कुछ आप उससे संबंध बनाए रखते हो, उसी से आपको ज़्यादा ईर्ष्या होती है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं और कोई विदेश में कहीं रह रहा है और कोई आपसे जानता पहचानता भी आपकी कोई जान पहचान नहीं, और उससे आपको जेलस हो जाए। ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, और पता भी है तो आपको उससे कोई संबंध नहीं, ना तो मित्रता का ना शत्रुता का। तो ईर्ष्या, याद रखिए, होती क्या, किससे होती है? उसी से होती है जो आपका आपसी हो। या तो वो मित्र हो या वो शत्रु हो, दोनों में हो सकती है। ईर्ष्या होती ही तब है। और क्यों होती है? क्योंकि वो आपसे आगे बढ़ रहा है। जैसे आपके पास एक मकान है और उसके पास भी एक मकान हो गया, आपके पास, उसके पास दो हो गए, तो आपको जलन हुई। उसका, आपका दुनिया में बड़ा नाम है, आपके आसपास के क्षेत्र में, उसका आपसे ज़्यादा बड़ा नाम हो गया और क्षेत्र में फैल गया, आपको ईर्ष्या तुरंत होने लग जाएगी। तो ईर्ष्या होती ही कब है? जब कोई दूसरा आपसे आगे बढ़ रहा होता है। ये ईर्ष्या का काम है। ये ईर्ष्या ऐसे होती है, जेलस की भावना आती ही तब है, और आती भी अपनों से, खास तौर से शत्रुओं से भी कम, अपनों से ज़्यादा ईर्ष्या की संभावना होती है। क्योंकि हम जुड़े, और ये होती क्यों है? क्योंकि हम मन के तल पर जुड़े। होती ही ये तब है, अगर आप मन हैं तो ये होगी, होगी ही होगी। मन है तो काम क्रोध जैसे होते हैं, वैसे ही ईर्ष्या भी मन का ही एक, चित्त का ही एक विकार है। क्योंकि मन देखता है दूसरे को, मन जीता है दूसरे की ही भावना पर। वो देखेगा कि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। इसी मन में मोह भी होगा अपने से ही। ये कमाल देखिए मन का, यही तो खेल है। इसी को माया का, माया कुछ और थोड़ी है कि कहीं बाहर जंगल में बैठी है। माया कोई स्त्री है, वो आएगी और आपको मुंह में बांध कर ले जाएगी। माया कुछ और नहीं, आपके ही चित्त की, आपके ही मन की तरह तरह की वही व्यक्ति ईर्ष्या का। आप देखिए, ईर्ष्या वही व्यक्ति जो आपसे अभी तक नीचे था, मतलब आपसे कुछ पीछे था। जैसे आप अगर
एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे थे और वो अगर आप 1,000 रुपये कमा रहा था तो आपको उस पर दया थी। ये दया, उस समय दया होती है, उस समय आपको उस पर दया थी कि बेचारा 1,000 2,000 में गुजर बसर कर रहा है, बड़ी दया थी। और जब वही व्यक्ति, आप 10,000 अभी कमा रहे हैं और वही व्यक्ति वो 15,000 कमाने लगे कुछ समय बाद, उसी से आपको ईर्ष्या होने लग जाएगी। आपका अपना है वो, आपका अपना है, मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, ऐसे ही कोई सगा संबंधी होगा। पहले वो 10,000, पहले वो 1,000 2,000 कमाता था, आप 10,000, आपको बड़ी दया आती थी कि भगवान इसका थोड़ी आगे बढ़ा दे। आगे तो बढ़ा दे, लेकिन मन का कमाल देखिए, यही माया है। आगे बढ़ा दे लेकिन हमसे आगे ना बढ़ा दे, ये है ईर्ष्या, ये है मन के खेल, यही माया है और कुछ माया नहीं। इसी को जेलस कहा कि वो हमसे आगे बढ़ जाए, जबकि होना क्या चाहिए, वो हमसे आगे बढ़ गए, हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। लेकिन होंगे तो हम तब जब हम मन से असंग रहें। तो मन बने बैठे रहोगे तो, मन के तल पर रहोगे तो तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। दूसरे की उन्नति में तुम्हें जलन होगी ही होगी। और यही गृहस्थों में तो ठीक है, यही साधुओं में भी होता है। साधुओं में भी एक दूसरे को खींचने में लगे, क्योंकि वे भी मन के तल पर ही है, शरीर के तल पर ही है। अभी कपड़े बदल लेने से क्या होता है, ऐसे ही गृहस्थों के हाल। गृहस्थों की तो अब कहना ही क्या, वे तो और डूबे ही हुए हैं। साधु कम से कम उनसे बहुत आगे, इतना साहस तो है कि त्याग देने का। तो ईर्ष्या की हम बात कर रहे थे। ईर्ष्या होती ही तब है जब कोई हमसे आगे बढ़ जाए, कोई हमसे आगे बढ़ जाए और वो अपना ही हो, जाना पहचाना हो, किसी भी मामले में आगे बढ़ जाए तो जलन पैदा होती है। और ये होती तब है क्योंकि कोई दूसरा है, और आप, सबसे बड़ी बात है, आपके भीतर का ये विकार है। किसी दूसरे से कुछ नहीं हो रहा, आपका अपना मन ये खेल रच रहा है। अगर वो पीछे है तो दया है, उसके प्रति कंपैशन है, दया है थोड़ी। और अगर वो आपसे आगे हो गया तो जेलस हो गई। ये आपके ही मन के, याद रखिए, किसी दूसरा, कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा, आपका अपना मन पैदा कर रहा है ये सब, आपका अपना मन। फिर बता दूं मैं, ईर्ष्या कोई दूसरा पैदा नहीं कर रहा, किसी दूसरे के भीतर नहीं पैदा हो रही है जेलस, दूसरे का इसमें कोई संबंध नहीं। ये तो आपके मन के खेल हैं, दूसरा केवल माध्यम बन रहा है। आपका अपना मन ये पैदा कर रहा है, कहीं दया, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं काम, कहीं क्रोध। तो अपने को संभालना होगा, अपने को मन से ऊपर उठाना होगा, तो ईर्ष्या से बचा जा सकता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय भी हमें पता होना चाहिए। मन से असंग हो, शरीर और मन से ऊपर उठना होगा, चेतना के तल को ऊपर उठाना होगा। अगर मन से जुड़े रहे तो ईर्ष्या बनी ही रहेगी, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, और अपनों से ही बनी रहेगी, आसपास ही बनी रहेगी। अगर ऊपर उठे, मन से असंग हुए, तो जान पाओगे कि ईर्ष्या जैसा कुछ नहीं, ये तो सब मन के ही खेल हैं, चित्त के ही खेल है। तो ये हमने बात की, ईर्ष्या क्या है और होती क्यों है और कैसे इससे बचा जा सकता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।